पुराने जमाने की बात है, जब हारून रशीद खलीफा थे। खलीफा का तरीका था कि कभी कभी रात को भेस बदलकर बगदाद में घूमते फिरते। मकसद ये था कि पता चलाते कि शहर के लोग किस हाल में हैं, खुश हैं या नाखुश। एक मर्तबा किसी जगह उनकी मुलाकात दो कलंदरों से हुई और उनकी बाईं आंख फूटी हुई थी। खलीफा को यह देखकर हैरत हुई और उन्होंने पूछा, क्या वजह है कि तुम्हारी बाईं आंख ही जाया हुई है? उन्होंने अपना अपना हाल कुछ इस तरह सुनाया। पहले कलंदर ने अपनी दास्तान यूं शुरू की। मैं एक बादशाह का बेटा हूं। बाप ने मेरी तालीम पर बड़ी तवज्जो दी। हर तरह के इल्म में मुझे कमाल हासिल हो गया। मेरी खुशखती देखकर लोग दंग रह जाते थे। मैं बहुत से मुल्कों में मशहूर हुआ। कितने ही बादशाह ऐसे थे जिनके दरबारों में मेरा चर्चा रहता था। जब हिंदुस्तान के एक राजा ने मेरी तारीफ सुनी तो मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बहुत से कीमती तोहफे मेरे बाप को भिजवाए। मेरे बाप ने भी 6 बड़ी बड़ी कश्तियों पर एक से कीमती सामान लादकर मुझसे कहा कि हिंदुस्तान चले जाओ, फलां राजा से मिलो और अपनी तरफ से ये तोहफे उन्हें पेश करो। हमने समंदर पार किया, साहिल पर पहुंचकर कश्तियों से सामान उतारा और उसे ऊंटों पर लादकर राजा के मुल्क की तरफ रवाना हुए। हम वीराने में चले जा रहे थे कि एक तरफ से बड़ी गर्द उठती हुई दिखाई दी। फिर उस गर्द में से 50 घुड़सवार जो बड़े मुस्टंडे और पूरी तरह मुसल्ला थे नमूदार हुए। हम समझ गए कि वो डाकू हैं। हमने उन्हें बताया कि ये तोहफे हम फलां राजा के पास ले जा रहे हैं, लेकिन डाकुओं ने हमारी एक न सुनी और बोले, हम किसी राजा को नहीं जानते, ये माल हमारे हवाले करो। उन्होंने हम पर हमला किया। मेरे बहुत से साथियों और नौकरों चाकरों को मार डाला। बाकी कुछ भाग गए। मैं भी जख्मी होकर एक तरफ भागा। डाकुओं ने किसी का पीछा न किया। उन्हें तो बस गर्ज लूट मार से थी। सारा माल उठाकर चलते बने। मैं उस मुल्क से वाकिफ न था। दौड़कर एक पहाड़ पर चढ़ गया। रात एक गार में गुजारी, सुबह को आगे रवाना हुआ। आखिर एक शहर में जा पहुंचा जो खूब आबाद था। बाहर का मौसम था। शहर में हर तरफ फूल खिले हुए थे और चिड़ियां चहचहा रही थी। समा इतना अच्छा था और मेरा बुरा हाल था। पैदल चल चलकर थक चुका था। समझ में ना आता था कि कहां जाऊं, क्या करूं। मेरा गुजर एक दर्जी की दुकान के पास से हुआ। मैंने दर्जी को सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, अपने पास बिठा लिया और हाल पूछा। मेरा किस्सा सुनकर बहुत अफसोस किया और बोला, ऐ नौजवान, अपना हाल किसी पर जाहिर न करना। यहाँ का बादशाह तुम्हारे बाप का जानी दुश्मन है। अगर उसे तुम्हारी खबर मिली तो बहुत बुरी तरह पेश आएगा। उसके बाद उसने मुझे खाना खिलाया। दुकान के साथ एक कोठरी थी, उसमें मुझे ठहरा दिया। 3 रोज तक उसने मेरी खातिर की। चौथे दिन मुझसे पूछने लगा, तुम्हें कोई काम आता है? मैं चाहता हूं कि तुम काम करो और अपनी रोजी कमाओ। मैंने बताया कि मैं बड़ा आलिम फाजिल हूं, खुशखत हूं, हिसाब किताब रखना आता है। दर्जी बोला, ये बातें यहां बेकार हैं। शहर के लोग सिर्फ माल खरीदते और बेचते हैं, उन्हें लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं? कोई काम तो मुझे आता नहीं। दर्जी बोला, मजदूरी में क्या शर्म, अपनी कमर कस लो। मैं तुम्हें कुल्हाड़ी और रस्सी ले देता हूं। जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ और बेचो। शायद किसी वक्त खुदा को तुम पर रहम आ जाए और निजात की कोई सूरत निकल आए। किसी को हरगिज ये ना बताना कि तुम फलां मुल्क के शहजादे हो। उसने मेरे लिए कुल्हाड़ी और रस्सी खरीदी और बाज लकड़हारों से मिला दिया। मैं उनके साथ जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और सर पर उठाकर शहर ले आता, उन्हें बेचता और जो रकम हाथ आती उसे खाने पीने पर खर्च करता। एक दिन मैं जंगल में गया तो काम की लकड़ियां ढूंढते ढूंढते दूसरे लकड़हारों से बहुत दूर जा निकला। देखा कि एक जगह बड़ा सा गड़ा है जिसमें दरख्त हैं। मैं गड्ढे में उतरा और एक मोटे दरख्त की जड़ के पास से मिट्टी खोदने लगा। सोचा कि इसे काटूंगा तो कई दिन यहीं से लकड़ियां ले जाता रहूंगा। खोदते खोदते मेरी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई और ठन की आवाज आई। मैंने मट्टी हटाई तो लकड़ी के एक चौकोर तख्ते में पीतल का कुंडा नजर आया। कुंडा पकड़कर तख्ता उठाया तो एक जीना दिखाई दिया। सीढ़ियां उतरकर नीचे गया तो देखा कि एक आलीशान महल में पहुंच चुका हूं। इधर उधर घूम रहा था कि एक बहुत खूबसूरत औरत सामने आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और बोली, तुम कौन हो, आदमी या जिन? मैंने जवाब दिया, मैं आदमी हूं। उसने कहा, मैं यहां 10 साल से हूं। इस मुद्दत में किसी आदमी को नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? मैंने अपना हाल सुनाया और पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? वो रो पड़ी और कहने लगी, मैं अफ्तियामूस नामी बादशाह की बेटी हूं जो जजीरा अबनोस पर हुकूमत करता है। उसने मेरी शादी मेरे चचेरे भाई से की थी, लेकिन शादी की पहली रात को जर्जीस नामी देव जो जादू भी जानता है मुझे उठा लाया और इस महल में कैद कर दिया। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। यहाँ महल में हर तरह का सामान मौजूद है। हर 10वें दिन जर्जीस यहाँ आता है और रात भर यहाँ रहकर चला जाता है। ये कोने में जो गोला पड़ा है
जिस पर जादू के हरूफ लिखे हुए हैं उसे बुलाने के लिए हैं। अगर किसी वजह से मैं उसे बुलाना चाहूं तो गोले पर हाथ फेरते ही वो आ जाएगा। उसे मेरे पास से गए 4 दिन हुए हैं और आने में 5 दिन बाकी हैं। क्या यह मुमकिन है कि तुम 5 दिन मेरे पास रहो, 6ठे दिन चले जाना? मैं आदमियों से बात करने को तरस गई हूं। मैंने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। वो मुझे हमाम में ले गई। मैं नहा धोकर ताजा दम हुआ। उसने मुझे शरबत पिलाया जिसमें शक्कर के साथ मुश्क मिला हुआ था। कहा कि तुम थके हुए हो, थोड़ी देर सो लो। मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो मेरे पांव दबा रही है। उसने महसूस किया कि मैं जाग गया हूं तो कहने लगी, मैं यहां जमीन के नीचे बने इस महल में 10 साल से अकेली थी। किसी आदमी से मिलने की उम्मीद ना थी। खुदा का शुक्र है कि तुम किसी तरह मुझ तक पहुंच गए। हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। रात भर हम बड़े खुश रहे। दिन में सोया। अगली रात उसने कहा, यहां मेरे पास बड़ी उम्दा पुरानी शराब है, आओ हम दोनों पीते हैं। मैंने जवाब दिया, जल्दी लाओ, हम जश्न मनाते हैं। शराब पीकर मुझे नशा हो गया और जोश में आकर मैंने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। वो बोली, बेसब्रे ना बनो, 9 दिन तुम्हारे हैं और 1 दिन देव का। मैं बदमस्त हो चुका था। अकड़ कर कहने लगा, देव की ऐसी की तैसी, मैं अभी ये जादू का गोला तोड़ देता हूं, देव को आने दो, मैं उसे मार डालूंगा। मेरे सामने वो देव क्या चीज है? मेरी बातें सुनकर उसका रंग उड़ गया। घबरा कर मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता ये मत करना वरना पछताओगे। मैंने उसकी एक ना सुनी और गोले को जोर से लात मारी। जरा सी देर में हर तरफ अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे बादल गरज रहे हो और बिजली चमक रही हो। जमीन हिलने लगी। डर के मारे मेरा नशा उतर गया। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोली, देव आ पहुंचा। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि गोले को ना छेड़ना मगर तुम बाज ना आए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन उसी रास्ते से भाग जाओ जिससे आए थे। कहां तो मैं बहादुर बना हुआ था और कहां खौफ के मारे कुछ होश न रहा। अपनी कुल्हाड़ी और जूते वहीं भूलकर भागा। जीने के आखिर में पहुंचकर बाहर निकलने से पहले मैंने मुड़कर देखा और देखते देखते जमीन फटी और काला कलोटा देव नमदार हुआ और बोला, क्या हुआ? मुझे किस लिए बुलाया है? औरत ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, तबीयत घबरा रही थी, जरा सी शराब पी तो सर चकराया और गोले पर गिर पड़ी। देव ने कहा, तू झूठ बोल रही है। ये कहकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर मेरे जूतों और कुल्हाड़ी पर पड़ी। गुस्से में आकर बोला, कोई आदमी यहां आया था? कुल्हाड़ी उसकी है और जूते भी। सच बता, कौन तुझसे आकर मिला? औरत ने कहा, मैंने ना तो जूते देखे हैं ना कुल्हाड़ी। जरूर तू आप इन चीजों को लेकर आया है। देव ने कहा, यह नामुमकिन है, मैं तुझे सजा देकर रहूंगा। यह कहकर उसने औरत को एक सतून से बांध दिया और मारने पीटने लगा। यह देखकर मैं खौफ से कांप उठा। गिरता पड़ता बाहर पहुंचा। तख्ता अपनी जगह पर वापस रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी और घर का रास्ता लिया। मुझे बार बार उस औरत का ख्याल आता था और जब ये सोचता था कि मेरी बेवकूफ़ी से उस पर मुसीबत आई तो मेरे आंसू बहने लगे। कभी पुराना जमाना याद आ जाता जब मैं ऐशो आराम से शाही महल में रहता था। किस्मत का खेल के शहजादे से लकड़हारा बन गया। इन्हीं ख्यालों में उलझा, गम में डूबा हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। दर्जी मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम कल नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हुआ। रात को ठीक तरह सो भी नहीं सका। सोचता था कि कहीं वीराने में शेर या भेड़िए ने तुम्हें चीर फाड़ के खा न लिया हो। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हो। मैंने उसकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। अपनी कोठरी में जाकर लेट गया और अपनी हिमाकत और जादू के गोले को लात मारने पर खुद को बुरा भला कहता रहा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दर्जी मेरे पास आया और बोला, अरे मियाँ बाहर आओ, कोई बूढ़ा ईरानी तुम्हें तलाश कर रहा है। उसके पास तुम्हारी कुल्हाड़ी और तुम्हारे जूते हैं। उन्हें लेकर वो लकड़हारों के पास आया था और कहता था कि सुबह को जब वो फजर की अजान सुनकर बाहर आया तो ये चीजें एक तरफ पड़ी मिली। मालूम नहीं किसकी हैं। चाहता हूं कि उस बेचारे को लौटा दूं। लकड़हारों ने तुम्हारी कुल्हाड़ी पहचान ली और जूते भी और बूढ़े को मेरे पास भेज दिया। ये कहकर दर्जी तो चला गया। मुझे इतना डर लगा कि होश ठिकाने न रहे। जी चाहता था कि उठकर कहीं भाग जाऊं। इतने में कोठली का फर्श फटा और एक बूढ़ा वहां नमदार हुआ और देखते ही देखते देव बन गया, जिसे मैंने जमीन के नीचे बने हुए उस महल में देखा था। देव ने कहा, मैंने औरत से बहुत पूछा कि ये कुल्हाड़ी और जूते किसके हैं। मार खाने के बावजूद उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि अगर मैं इस कुल्हाड़ी और जूतों के मालिक को अभी ढूंढ कर ना लाया तो अपना नाम बदल डालूंगा। मैं जर्जीस हूं, मेरे सामने किसी की चाल नहीं चल सकती। मैं कुछ कहने भी ना पाया था कि वो मुझे दबोच कर जमीन में समा गया। मुझे होश न रहा। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं उसी महल में हूं। औरत सतून से बंधी हुई है और उसके बदन से खून बह रहा है। ये देखकर मेरे आंसू निकल आए। देव ने चिंगाड़ कर कहा, ऐ बदजात औरत, यही वो नौजवान है जो तेरे पास से उठकर गया था।
औरत ने कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, कसम ले लो जो पहले कभी देखा भी हो। यह सुनकर देव नाराज हुआ और कहने लगा, तू झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। अगर तू इसे नहीं जानती तो तलवार ले और इसका सर उड़ा दे। देव ने वो रस्सियां खोल दी जिनसे वो बंधी हुई थी और उसे एक तलवार थमा दी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने इशारे से कहा, मुझे माफ कर दो। उसने भी इशारे में जवाब दिया कि यह सब खराबी तुम्हारी वजह से हुई। औरत ने तलवार फेंक दी और बोली, मैं ऐसे आदमी को किस लिए कत्ल करूं जिसे जानती तक नहीं और जिसने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। किसी मजहब में बेगुनाह को कत्ल करने की इजाजत नहीं। देव ने कहा, हाँ, अपने यार को क्यों कत्ल करेगी? तू भी आदमी है और वो भी आदमी। आदमी आदमी को चाहता है। मैं ठहरा देव, मैं तुझे कब पसंद आ सकता हूं? फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला, ऐ आदमी, तू भी इस औरत को नहीं पहचानता। मैंने कहा, मैं क्या जानूं ये कौन है, पहली दफा इसे देख रहा हूं। देव ने कहा, अगर ऐसा है तो ये तलवार उठा और इसकी गर्दन उड़ा दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुझ पर कोई सख्ती न करूंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तू इसे नहीं जानता। मैंने कहा, बहुत अच्छा। खुशी खुशी तलवार लेकर आगे बढ़ा। तलवार से वार करना चाहता था कि लड़की ने इशारे से कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू बदला लेना चाहता है? इशारे को समझकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तलवार फेंक दी और बोला, ऐ बहादुर देव, ये कहां का इंसाफ है कि ऐसी औरत को जान से मार दूं जिसे जानता भी नहीं। आखिर वो भी तो मेरी जान लेने को तैयार ना थी। देव मेरी बात सुनकर आपस से बाहर हो गया और कहने लगा, तुम दोनों में यारी है, आपस में मिले हुए हो। मैं अभी तुम्हारे किए का मजा चखाता हूं। उसने तलवार उठा ली और औरत पर वार किया। औरत का एक हाथ कटकर गिर पड़ा, फिर दूसरा वार करके दूसरा हाथ काट डाला। दोनों पांव भी काट दिए और आखिर में उसका सर तन से जुदा कर दिया। जल्लादी का ये काम करने के बाद देव मुझसे मुखातिब हुआ, हमारे मजहब में है कि अगर बीवी किसी से यारी करे तो उसे मार डालते हैं। जिस दिन इस औरत की शादी थी, मैं इसे उठाकर यहां ले आया था। वो मेरे सिवा किसी को जानती ना थी। मैं आदमी की सूरत इख्तियार करके इसके पास आया जाया करता था। मुझे शक हुआ कि ये औरत खराब है, इसलिए मैंने इसे मार डाला। तेरे बारे में मुझे ठीक मालूम नहीं कि तू इससे सिर्फ एक बार मिला था, और वो भी जरा सी देर को, या कई बार मिल चुका है। तुझे मैं सजा जरूर दूंगा। मांग क्या चाहता है? ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई और मैंने कहा, मैं क्या मांगू? देव बोला, ये बता कि मैं जादू से तुझे कुत्ता बना दूं या गधा या बंदर। मेरा ख्याल था कि वो मुझे माफ कर देगा। मैं उसकी खुशामद करने लगा और कहा कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। देव कहने लगा, ज्यादा बातें मत बना, मैं बड़ी आसानी से तुझे कत्ल कर सकता हूं। मैंने तुझे जान की अमान दी, बोल क्या बनेगा? मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, रोने और गिड़गिड़ाने लगा। देव ने कहा, या तो मैं तुझे मार डालूंगा और अगर हलाक ना किया तो भी माफ हरगिज ना करूंगा, जादू करके सजा दूंगा। यह कहकर उसने झपटा मारा और मुझे लेकर उड़ गया और इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचा कि दुनिया गेंद जितनी नजर आने लगी। उड़ते उड़ते वो एक पहाड़ पर जा उतरा। थोड़ी सी मिट्टी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़कर उस मिट्टी पर फूंका। मिट्टी मुझ पर छिड़क दी और हुक्म दिया, आदमी की सूरत छोड़कर बंदर बन जा। मैं उसी दम बूढ़ा बंदर बन गया। देव मुझे सजा देकर रुखसत हुआ। मैं अपनी बदसूरती और किस्मत की खराबी पर रोता रहा, लेकिन सब्र के सिवा चारा क्या था। मैं पहाड़ से उतरा तो एक बहुत बड़ा जंगल आया। जंगल में महीने भर चलता रहा, जंगली फल खाकर और नदी नालों का पानी पीकर गुजारा करता। कोई महीने बाद देखा कि एक समंदर के किनारे जा पहुंचा हूं। वहां आए मुझे 2-3 घंटे हुए होंगे कि एक जहाज नजर आया जो उधर ही आ रहा था जहां मैं खड़ा था। मैं एक चट्टान के पीछे छुप गया। जहाज किनारे पर आकर रुका और चंद मल्लाह उतरकर पानी की तलाश में निकल गए। मौका पाकर मैं जहाज पर जा चढ़ा। किसी कोने में छुपना चाहता था कि मुसाफिरों की नजर मुझ पर पड़ गई। एक मुसाफिर ने कहा, यह मनहूस कहां से आ गया, इसे निकालो। कप्तान बोला, इसे मार डालना चाहिए। एक और मुसाफिर ने तलवार खींच ली और कहने लगा, लो मैं इसे मारे डालता हूं। मैंने दौड़कर कप्तान का दामन पकड़ लिया और रोने लगा। मेरे आंसू बहते देखकर कप्तान को मुझ पर तरस आ गया। उसने कहा, यारो, इस बंदर ने मुझसे पनाह मांगी, मैंने इसे पनाह दी। अब तुम में से कोई ना इस पर हमला करे ना इसे सताए। कप्तान ने मुझसे अच्छा सलूक किया। वो जो कहता मैं समझ जाता। जब उसने देखा कि मैं अक्लमंद हूं तो वो खास तौर पर मेरा ख्याल रखने लगा। 50 दिन तक हम सफर करते रहे। आखिर एक रोज बड़े शहर के सामने पहुंचकर लंगर डाला। वो शहर इतना बड़ा था कि उसमें रहने वालों की गिनती खुदा ही को मालूम होगी। जहाज लंगर अंदाज हुआ तो वहां के बादशाह के चंद अफसर हमसे मिलने आए और तमाम सौदागरों को सही सलामत लौट आने पर मुबारकबाद दी। कहने लगे, हमारा बादशाह तुम्हारे खैरो आफियत से वापस आ जाने पर खुश है। उसने ये कागज तुम्हारे पास भेजा है। तुम में से हर कोई इस पर 2-3 सतरें लिखे। बात यह है कि बादशाह का एक बहुत खुश नवीस वजीर था, वो फौत हो गया है। बादशाह ने कसम खाई है कि वो उस शख्स को वजीर बनाएगा
जो उतना ही अच्छा खुशनवीस होगा। ये कहकर उन्होंने 10 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा कागज जहाज पर मौजूद आदमियों को दिया, ताकि जिसे लिखना आता था वो 2-3 सतरें उस पर लिख दे। इससे पहले कि उनमें से कोई कागज की तरफ हाथ बढ़ाता, मैंने लपक कर कागज छीन लिया। लोग डरे और समझे कि शायद मैं उसे फाड़ डालूंगा और मुझे धमकाने लगे। मैंने इशारे से कहा कि मैं लिखूंगा। कप्तान ने कहा, इसे लिखने दो, अगर इसने कोई गड़बड़ की तो इसे समंदर में फेंकवा दूंगा, अगर अच्छी तरह लिखा तो अपना बेटा बना लूंगा। मैंने इससे ज्यादा समझदार बंदर आज तक नहीं देखा। मैंने कलम पकड़ा और दवात में डुबोकर लिखने की जितनी निराली तर्जें थी उनमें शेर लिखे और कागज लौटा दिया। उसके बाद उन सब ने भी जिन्हें लिखना आता था कागज पर कुछ ना कुछ लिखा। कागज लेकर अफसर बादशाह के पास गए। बादशाह ने कागज पर नजर डाली तो मेरा लिखा हुआ सबसे ज्यादा पसंद आया। बादशाह ने कहा, जिसने ये सतरें लिखी हैं उसे खच्चर पर बिठाओ, ढोल बाजे के साथ यहां लाओ, उम्दा कपड़े पहनाओ और मेरे सामने पेश करो। जब शाही अफसरों ने यह बात सुनी तो मुस्कुराने लगे। बादशाह को गुस्सा आ गया और बिगड़ कर बोला, तुम सब नमक हराम हो, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है और तुम दांत निकाल कर हंस रहे हो। अफसरों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारे हंसने की एक खास वजह है। बादशाह ने पूछा, वो क्या? अफसरों ने कहा, फरमाते हैं कि जिस आदमी ने ये सतरें लिखी हैं उसे हाजिर करो। वाकया यह है कि लिखने वाला आदमी नहीं, एक बंदर है और जहाज के कप्तान ने उसे पाला हुआ है। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं कप्तान से ये बंदर खरीद लूंगा। उसने जहाज की तरफ अपना एक खास आदमी रवाना किया और खच्चर, कीमती लिबास और ढोल बाजे साथ कर दिए और कहा, ये कपड़े पहनाकर बंदर को मेरे पास ले आओ। बादशाह का आदमी जहाज पर आया, कप्तान से मुझे खरीदा, मुझे कपड़े पहनाए और खच्चर पर बिठा दिया। इस तरह खच्चर पर सवार मैं शहर में से गुजरा। मेरे आगे ढोल बाजे बज रहे थे, हर तरफ लोग जमा हो गए और मुझ पर हंसने और फिक्रे कसने लगे। जो ही मैं बादशाह के सामने पहुंचा, मैंने 3 मरतबा जमीन चूमी। बादशाह ने बैठने को कहा, मैं घुटनों के बल अदब से बैठ गया। मेरी तमीजदारी देखकर दरबारी दंग रह गए। खुद बादशाह भी बहुत मुताज्जिब हुआ। उसने हुक्म दिया कि सब लोग चले जाएं। दरबार में बादशाह, एक बूढ़े मुलाजिम और एक कम से लड़के के सिवा कोई न रहा। बादशाह ने कहा कि खाना लाया जाए। दस्तरखान बिछ गया और तरह तरह के उम्दा सालन चुन दिए गए। बादशाह ने इशारे से कहा कि खाना खाओ। मैं उठा और दोबारा उसके सामने जमीन चूमी। मैंने बड़े सलीके से खाना खाया। खाने से फारिग होकर अच्छी तरह हाथ धोए और कलम दवात लेकर चंद शेर लिखे और दूर जा बैठा। बादशाह ने जब शेर पढ़े तो हैरान रह गया। कहने लगा, कमाल है, बंदर और इतना खुश खत, इसके अलावा इसे इतने अच्छे अच्छे शेर याद हैं। फिर बादशाह के सामने शतरंज की बिसात रखी गई। बादशाह ने पूछा, ए बंदर, तू मेरे साथ शतरंज खेलेगा? मैंने सर के इशारे से आमादगी जाहिर की। मैं शतरंज खेलने में बड़ा माहिर था। हमने 2 बाजियां खेली और मैंने दोनों मरतबा बादशाह को आसानी से हरा दिया। अब तो बादशाह के होश उड़ गए। इतनी देर में 2 शेर मैंने और लिखे और बादशाह को पेश किए। बादशाह की हैरानी और खुशी बढ़ती चली गई। उसने बूढ़े मुलाजिम से कहा, शहजादी सतल हसन से कहो कि यहां आए और इस अजीबो गरीब बंदर की हरकतें देखे जो लाखों इंसानों से ज्यादा अक्लमंद है। बूढ़ा मुलाजिम शहजादी को बुला लाया। जैसे ही शहजादी की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुंह छुपा लिया और बोली, अब्बा जान, आपको ये क्या सूझी? मुझे एक गैर मर्द के सामने कर दिया। बादशाह हैरान होकर कहने लगा, ऐ सतल हसन, यहाँ इस छोटे लड़के और बूढ़े मुलाजिम के सिवा जिसने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है और कोई नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। गैर यहाँ कौन है जिससे तुम मुंह छुपा रही हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये बंदर नहीं, एक नौजवान शहजादा है। इसके बाप का नाम इस्तियामोस है। इस पर जर्जीस नामी देव ने जादू किया है। जिसे आप बंदर समझ रहे हैं वो आलिम फाजिल नौजवान है। ये बातें सुनकर बादशाह की हैरानी की इंतहा न रही। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी ने जो कहा क्या वो सच है? मैंने सर हिलाकर कहा कि हाँ, और रोने लगा। बादशाह ने बेटी से पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस पर जादू किया गया है? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक बूढ़ी जादूगरनी मुलाजिम थी। वो जादू में बड़ी माहिर थी। उसने मुझे भी जादू सिखा दिया और इतनी अच्छी तरह सिखाया कि शायद ही कोई मुझसे मुकाबला कर सके। मुझे 170 जादू याद हैं। इनमें सबसे मामूली है कि अगर चाहूं तो शहर की एक एक ईंट कोहकाफ के पीछे फेंकाऊं और शहर को समंदर बना दूं और शहरियों को मछलियां। बादशाह ये सुनकर बोला, बेटी, मेरी जान की कसम, इस शहजादे पर से जादू उतार दो ताकि मैं इसे अपना वजीर बना लूं। ये नौजवान बहुत अक्लमंद और बादब है। शहजादी ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर। उसने एक छुरी मंगवाई जिस पर इब्रानी में कुछ लिखा हुआ था। छुरी की नोक से अपने गिर्द दायरा खींचा। दायरे में जादू के लफ्ज और अजीबो गरीब नाम लिखे। उसके बाद कोई मंत्र पड़ा जिसमें कुछ तो समझ में आया और कुछ समझ से बाहर था। जरा सी देर में हमारी चारों तरफ अंधेरा छा गया और वही देव जिसे मैंने जमीन के नीचे वाक़या महल में देखा था हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शोले नाच रहे थे। हम उसे देखकर सहम गए।
शहजादी बोली, मैं तुझे ना खुश आमदीद कहती हूँ ना सलाम करती हूँ। देव ने शेर की सूरत इख्तियार कर ली और धार कर कहा, ऐ दगाबाज लड़की, मेरे तेरे दरमियान जो वादा था तो उससे मुकर गई। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे? शहजादी ने जवाब दिया, ऐ खबीस, मुझे क्या पड़ी थी जो तुझसे कोई वादा करती। देव ने कहा, अच्छा ले, मैं आया। शेर अभी हमला न करने पाया था कि शहजादी ने अपना एक बाल तोड़ा और उस पर जादू पड़ा। फौरन वो बाल तेज तलवार बन गया। तलवार से शहजादी ने शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर का आधा धड़ बिच्छू बन गया। शहजादी जमीन पर लौटकर अजदा बनी और बिच्छू की तरफ झपटी। दोनों में सख्त लड़ाई हुई। जब बिच्छू ने देखा कि शिकस्त होने वाली है तो गिद्ध बनकर उड़ गया। अजदा अकाब के रूप में गिद्ध के पीछे लपका। आखिरकार गिद्ध काली बिल्ली बन गया। शहजादी भेड़िया बनकर बिल्ली पर हमलावर हुई। बड़ी देर तक दोनों लड़ते रहे। आखिर बिल्ली ने महसूस किया कि वो जीत नहीं सकती और अनार में तब्दील होकर उछली और महल के चिकने फर्श पर गिरी। अनार गिरते ही टूट गया और उसके दाने हर तरफ बिखर गए। भेड़िया झुरझुरी लेकर मुर्गा बना और दौड़कर उन दानों को चुगने लगा। कोई दाना बाकी न छोड़ा। इत्तेफाक से एक दाना लुढ़क हौज के किनारे जा पहुंचा था। वो मुर्गे को नजर न आया। मुर्गा शोर मचाने, फड़फड़ाने और चोंच से हमारी तरफ इशारे करने लगा, लेकिन हम उसका मतलब बिल्कुल न समझे। वो इतने जोर से चिल्लाया कि हम डर गए। ऐसा लगता था कि उसके शोर मचाने से महल गिर पड़ेगा। मुर्गा महल में चक्कर लगाने लगा। अचानक उसे वो दाना नजर आ गया जो बचा हुआ था। वो उसे चुगने के लिए दौड़ा। वो दाना मछली में तब्दील होकर हौज में जा गिरा। मुर्गा मगरमच्छ बनकर हौज में जा कूदा। दोनों हमारी नजरों से गायब हो गए। हमने रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और कांपने लगे। फिर देव अपनी असली शक्ल में बाहर आया। उसका जिस्म शोलों में लिपटा हुआ था। मुंह खोलकर फूंक मारता तो आग की लपेटें निकलती। उसके नथनों और आंखों से धुआं निकल रहा था। शहजादी भी अंगारा बनी हुई हौज से बाहर आई। दोनों लड़ने भिड़ने लगे। हमें आग के सिवा कुछ नजर न आता था। महल में हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। सोचते थे कि हौज में कूद जाएंगे ताकि जल के मरने से बचे। बादशाह ने घबरा कर कहा, काश इस बंदर की खातिर शहजादी को इस मुसीबत में न डालता। ये देव बड़ा जबरदस्त है। मेरी बेटी इस पर कैसे गालिब आएगी? ये बंदर बड़ा मनहूस है। हमने इसके साथ नेकी करनी चाहिए और वो बंदर से आदमी ना बन सका। उसके बजाय हमने ये आफत मोल ली। मैं क्या कहता, अभी बंदर बना हुआ था और बोलना मेरे बस में ना था। इतने में देव शोलों से बाहर आया। उसके बदन से चिंगारियां उड़ रही थी। शहजादी के जिस्म से भी चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन उनसे हमें कोई नुकसान ना पहुंचता था। उधर देव की एक चिंगारी मेरी बाईं आंख में लगी और मैं काना हो गया। साथ ही एक चिंगारी बादशाह के चेहरे पर आ गिरी। बादशाह का आधा मुंह और ठोड़ी जल गई और नीचे के दांत जड़ गए। एक चिंगारी जाकर बूढ़े मुलाजिम के सीने पर लगी और वो फौरन जलकर मर गया। हमें यकीन आ गया कि हम भी जल मरेंगे। इस दहशत के आलम में हमने किसी को कहते सुना, अल्लाह अकबर। ये आवाज शहजादी की थी। उसने देव को जला डाला था और वो राख का ढेर होकर रह गया था। शहजादी ने हमारे पास आकर कहा कि प्याले में पानी लाओ। छोटा लड़का दौड़कर पानी लाया। शहजादी ने पानी पर कुछ पढ़ा और जो हमारी समझ में ना आया, उसने प्याले का पानी मुझ पर छिड़का और कहने लगी, मैं तुझे खुदा और इसमें आजम का वास्ता देती हूं कि अपनी असली शक्ल में आ जा। मेरे जिस्म को झटका सा लगा और मैं दोबारा इंसान बन गया, लेकिन मेरी बाईं आंख जाया हो चुकी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि लोग मुझे काना कहेंगे कि मैंने शहजादी की आवाज सुनी, अब्बा जान आग आग। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे देवों से लड़ने की मश्क नहीं थी। अगर वो इंसान होता तो मैं उसे कब का ठिकाने लगा चुकी होती। जब तक अनार ना फटा था और मैंने अनार के दाने ना चुगे थे, मैं बिल्कुल ना थकी थी। बदकिस्मती से जिस दाने में देव की जान थी उसे ना देख सकी। ये मुझसे चूक हुई। अगर मैं उसे भी चुग लेती तो देव फौरन मर जाता। मजबूर होकर मुझे उससे खासी देर मजीद लड़ना पड़ा। हम दोनों में जमीन पर, जमीन के नीचे, हवा में, पानी में जबरदस्त जंग हुई। आखिर उसने मुझ पर आग का दरवाजा खोल दिया। जिस पर आग का दरवाजा खोल दिया जाए उसका जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। किस्मत ने मेरी मदद की और मैंने उसे जला दिया। अब मुझे भी मुर्दा समझो। अब मैं तुम लोगों को खुदा के सपुर्द करती हूँ। वो ये कह ही रही थी कि एक काली चिंगारी उसके चेहरे की तरफ बढ़ी और आन की आन में वो भी देव की तरह राख के ढेर में तब्दील हो गई। मुझे जितना गम हुआ वो बयान से बाहर है। मैंने दिल में सोचा, काश मैंने उस खूबसूरत शहजादी को ना देखा होता। काश उसके बजाय मुझे मौत आ जाती। उसने मेरे साथ भलाई की और खुद जलकर राख हो गई, जो खुदा की मर्जी। जब बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी राख का ढेर हो गई है तो अपनी रही सही दाढ़ी नोच ली, मुंह पीटने लगा और कपड़े फाड़ डाले। मैं भी आंसू बहाने लगा। हमारे रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर महल के लोग दौड़े आए। देखा कि बादशाह की बुरी हालत है और राख के 2 ढेर लगे हुए हैं। वो कुछ ना समझ सके। जब बादशाह की तबीयत संभली और उसने अपनी बेटी और देव के जल मरने का माजरा बयान किया
तो महल में शोर मच गया और तमाम मर्द औरत छोटे बड़े रोने लगे। 7 दिन तक मातम होता रहा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि बेटी की राख पर आलीशान गुंबद बनाया जाए। देव की राख हवा में उड़ा दी गई। उसके बाद बादशाह ऐसा बीमार हुआ कि मरते मरते बचा। 1 महीना गुजर गया, तब कहीं उसकी सेहत बहाल हुई और दाढ़ी दोबारा निकल आई। उसने मुझे मुखातिब किया और कहा, ऐ नौजवान, जब तक तू ना आया था हम मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। काश मैंने तेरी सूरत ना देखी होती। काश वो मनहूस दिन ना आता जब मेरी बेटी, प्यारी बेटी तेरी खातिर जल मरी। हमने तुझ पर रहम खाया और तेरी वजह से बर्बाद हुए। मेरी बेटी जान से गई जो 100 मर्दों के बराबर थी। मेरा मुंह झुलस गया और दाढ़ी जली और दांत झड़ गए। मेरा वफादार बूढ़ा मुलाजिम मर गया। लेकिन मैं तुझे इल्जाम नहीं देता। जो मेरे या तेरे साथ हुआ वो खुदा की तरफ से है। अब तू इस शहर से दफा हो जा। जो होना था वो हो चुका। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। चल दूर हो। अगर दोबारा यहां नजर आया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मैं क्या करता, मैंने सर पर उस्तरा फिरवाया, दाढ़ी मुड़वा दी और वहां से रवाना हो गया। दिल में यही कहता था कि जान बची सो लाखों पाए, लेकिन समझ में ना आता था कि जाऊं तो कहां जाऊं। जो वाकयात पेश आए थे वो दिन रात आंखों के सामने आते रहते थे। डाकुओं का मेरे काफिले को लूटना, मेरा जिंदा बचकर अजनबी शहर में पहुंचना, दर्जी का मुझ पर रहम खाना, लकड़हारा बन जाना, जमीन के नीचे महल में औरत से मिलना, औरत का मेरी बेवकूफी से कत्ल होना, देव का मुझे बंदर बना देना, बंदर से फिर इंसान बनना, शहजादी का मेरी खातिर जान देना। गर्ज यही सोचकर गमज़दा रहता। काला लिबास पहने मुल्कों मुल्कों, शहरों शहरों घूमता फिरता बगदाद आ पहुंचा। इरादा है कि खलीफा को अपना किस्सा सुनाऊं, शायद वो मुझ पर मेहरबान हो जाए। तो ये है मेरी कहानी। खलीफा हारून रशीद ने उसकी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी सुनी तो दूसरे कलंदर से कहने लगे, हाँ भाई, तुम्हारी बाई आंख कैसे जाया हुई। दूसरे कलंदर ने अपना वाकया इस तरह सुनाना शुरू किया। मेरा बाप बादशाह था, उसका नाम खजीब था। मेरा नाम अजीब है। जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसकी जगह मैं बादशाह बना। मैंने रियाया के साथ अच्छा सलूक किया, जहां तक मुमकिन हुआ इंसाफ से काम लिया। मेरा मुल्क समंदर के किनारे था। मैं समंदर को देखता था तो जी चाहता था कि समंदर की सैर करूं। समंदर में बहुत से जजीरे थे। मेरे पास 50 तिजारती जहाज और 150 जंगी जहाज थे। 50 छोटी कश्तियां सैरो तफरी के लिए थी। सैर करने का इतना शौक बढ़ा कि कुछ ना पूछिए। सोचा कि कम से कम 1 महीने समंदर में घूमना और जजीरों को देखना चाहिए, जिनमें से बाज आसपास और बाज कहीं दूर दराज वाक़या थे। मैंने एक बड़े जहाज को तैयार रहने का हुक्म दिया। महीने भर का खाने पीने का सामान उस पर लादा और सफर पर रवाना हो गया। 20 दिन आराम से गुजर गए। 21वें दिन अचानक आंधी चलने लगी। हर तरफ बड़ी बड़ी मौजें उठती नजर आती थी। जबरदस्त आंधी और लहरों के सामने जहाज का क्या बस चल सकता था। कुछ मालूम ना होता था कि हम किधर चले जा रहे हैं। बचने की उम्मीद ना रही। मैं दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहता था कि ये मैंने क्या किया। आराम से हुकूमत कर रहा था। सोचे समझे बगैर सैर पर निकल पड़ने की क्या जरूरत थी। अपनी जान खतरे में डाली। अब देखिए वतन वापस पहुंचना नसीब होगा या नहीं। 3 दिन बाद तूफान थमा और हम एक जजीरे पर पहुंचे। वहां उतरकर हमने 2-3 दिन आराम किया। ताजा दम होकर आगे चले। पता नहीं था कि हम कहां पे हैं। 20 दिन और गुजर गए। महज अंदाजे से वतन की तरफ चले जा रहे थे। यकायक फिर तूफान ने हमें आ लिया। कप्तान ने कहा कि वो रास्ता बिल्कुल भूल गया है। जब तूफान का जोर टूटा तो उसने एक मल्लाह को हुक्म दिया कि सबसे बड़े मस्तूल पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाए, शायद सुराग मिले कि कहां जा पहुंचे हैं। मल्लाह ने मस्तूल पर चढ़कर इधर उधर देखा और पुकार कर कहा, कप्तान साहब, एक तरफ तो कोई बहुत बड़ी मछली नजर आ रही है और दूसरी तरफ दूर परे कोई पहाड़ है जो कभी काला मालूम होता है और कभी सफेद। जब कप्तान ने यह बात सुनी तो अपनी पगड़ी उतार फेंकी, दाढ़ी नोचने लगा और भराई आवाज में बोला, तबाही की खबर सबको पहुंचा दो क्योंकि हम में से कोई ना बचेगा। ये कहकर वो रोने लगा। हम भी रो पड़े। जब घबराहट जरा कम हुई तो मैंने कप्तान से पूछा, आखिर मस्तूल पर चढ़े मल्लाह ने ऐसा क्या देखा कि तुम्हें हमारी तबाही का यकीन हो गया? कप्तान ने कहा, बाहर तूफान आने से हम सही रास्ते से भटक कर एक खौफनाक पहाड़ के पास आ पहुंचे हैं। उसका नाम कोहे मकनातीस है। कुछ देर में समंदर का धारा हमें खींचकर पहाड़ तक ले जाएगा। पहाड़ के साये में पहुंचते ही जहाज की तमाम कीलें उखड़कर पहाड़ में खुप जाएंगी। जहाज के तख्ते जुड़े ना रह सकेंगे और मौजों में बहते बहते न जाने कहां जा पहुंचेंगे। यह भी हो सकता है कि पहाड़ से टकरा के पाश पाश हो जाएं। मकनातीस में खुदा ने यह भेद रखा है कि लोहे की बनी हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। सैकड़ों जहाज इसी खूनी समंदर में कोहे मकनातीस की वजह से तबाह हो चुके हैं। उस पहाड़ पर इतना लोहा जमा है कि खुदा के सिवा किसी को उसकी मिकदार मालूम नहीं। पहाड़ के करीब पीतल का एक गुंबद है जो 10 सतूनों पर खड़ा है।
गुंबद के ऊपर पीतल का एक घोड़ा है और पीतल ही का एक सवार है। सवार के हाथ में नेजा है और सीने पर एक तख्ती लटक रही है जिस पर तिलिस्मी जुबान में कुछ लिखा हुआ है। बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि उस सवार की वजह से ये सारी आफतें आती हैं। जब तक ये सवार अपनी जगह से ना गिरेगा निजात की कोई सूरत नहीं। ये कहकर कप्तान ज़ारों के तार रोने लगा। हमें भी यकीन हो गया कि अब वतन लौटना नसीब ना होगा और हम सब यहीं कहीं डूब मरेंगे। हम आपस में गले मिले इस उम्मीद पर एक दूसरे को वसीयतें करने लगे कि शायद कोई खुशकिस्मत बच बचाकर वतन जा पहुंचे और हमारी बातें रिश्तेदारों और जानने वालों को बता दे। उस रात हम में से किसी को नींद ना आई। सुबह होते ही पानी के धारे हमें खींचकर कोहे मकनातीस के पास ले गए। वहां पहुंचने की देर थी कि तमाम कीले और लोहे का सामान खींचकर पहाड़ से जा चिमटा। जहाज के तख्ते अलग हो गए। हम समंदर में जा पड़े। किसी को किसी की खबर न रही। ना मालूम कौन डूबा कौन तैरकर साहिल पर पहुंचा। हवा भी तेज चल रही थी। समंदर में तुगयानी थी। इत्तेफाक से एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं उससे लिपट गया। हवा और मौजों ने तख्ते को साहिल पर ला फेंका। मैंने देखा कि पहाड़ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं जिन पर चढ़कर ऊपर जाना मुमकिन है। मैंने सीढ़ियों पर चढ़ना चाहा। हवा बड़े जोरों शोर से चल रही थी। सीढ़ियों पर कदम जमाना मुश्किल था। डरता था कि जिस तरह के झक्कड़ चल रहे हैं कहीं उनकी लपेट में आकर नीचे न जा गिरूं। मैंने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ खुदा, तेरे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मेहरबानी कर। शायद वो वक्त दुआ के कबूल होने का था। कुछ देर में तूफानी हवा थम गई और मैं आसानी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा पहुंचा। वहां से गुंबद तक जाना आसान था। गुंबद के साये में जाकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिंदा सलामत हूं। क्या पता किसी दिन यहां से वतन वापस जाना भी मुमकिन हो जाए। मैंने बहुत देर मौजों के थपेड़े खाए। बदन दुख रहा था। साहिल पर पहुंचने के बाद सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ी थी। बुरी तरह थका होने की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। मैंने ख्वाब में किसी को कहते सुना, ऐ खजीब के बेटे अजीब, जब तुम्हारी आंख खुले तो जहां तुम्हारे पांव हैं वहां जमीन खोदना। जमीन में से पीतल की कमान और शीशे के 3 तीर मिलेंगे। उन पर तिलिस्मी लफ्ज लिखे हुए हैं। कमान और तीर उठाकर उस सवार को निशाना बनाना जो गुंबद के ऊपर खड़ा है। तुम्हारा तीर निशाने पर लगते ही सवार घोड़े समेत समंदर में जा गिरेगा। तिलिस्म टूटेगा तो मकनातीस का पहाड़ समंदर में जा समाएगा और जहाजों को हमेशा के लिए इस अजाब से निजात मिल जाएगी। कमान को जमीन में वहीं गाड़ देना जहां से उसे निकाला था। जब ये काम हो चुकेगा तो समंदर चढ़ेगा और आखिरकार गुंबद तक आ पहुंचेगा। उस वक्त पीतल की एक कश्ती नमदार होगी जिसे पीतल का आदमी चला रहा होगा। ये वो सवार नहीं होगा जिसे तुम मार गिरा चुके होगे। पीतल के आदमी से बात करने की जरूरत नहीं। कश्ती में बैठ जाना। पीतल का मल्लाह कश्ती चलाना शुरू कर देगा और 10 दिन बाद ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से तुम सलामती से अपने वतन जा सकोगे। एक शर्त है, इन 10 दिनों में खुदा का नाम बिल्कुल नहीं लेना। ख्वाब में ये बातें सुनने के फौरन बाद मेरी आंख खुल गई। मेरी मायूसी खुशी में बदल चुकी थी। मैंने देखा कि कोने में बेलचा पड़ा है। मैंने बेलचा उठाकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। कमान और तीर लेकर गुंबद के बाहर आया और सवार पर तीर चलाया। इत्तेफाक से पहला ही तीर निशाने पर जा बैठा। तीर का लगना था कि सवार और घोड़ा दोनों समंदर में जा गिरे। मैंने कमान जाकर जमीन में दबा दी। बाहर आया तो देखा कि समंदर की सतह बुलंद हो रही है। जब पानी की लहरें गुंबद के सतनों से टकराने लगी तो मुझे कश्ती अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कश्ती पास आई तो मैंने देखा कि पीतल का आदमी उसे खींच रहा है। उसके सीने पर शीशे की एक तख्ती लटक रही थी जिस पर तिलिस्मी अल्फाज लिखे थे और अजीब व गरीब शक्लें बनी हुई थी। मैं चुपचाप कश्ती में जा बैठा और पीतल का आदमी मुझे ले चला। दिन पर दिन गुजरते रहे। मुझे भूख लगती थी ना प्यास। 10वें दिन सुबह को दूर चंद जजीरे नजर आए। मैंने दिल में कहा कि अब वतन वापस पहुंचने की कोई सूरत निकल आएगी। खुशी के मारे कुछ याद न रहा कि ख्वाब में सुनाई देने वाली आवाज ने क्या ताकीद की थी। मेरे मुंह से निकला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ये कहने की देर थी कि कश्ती उलटकर गायब हो गई। मैं समंदर में गौते खाने लगा और मौजें मुझे जजीरों से दूर ले चले। मुझे तैरना आता था मगर मौजों के आगे मेरा क्या बस चलता। मैं दिन भर तैरता रहा। जब अंधेरा छा गया तो मेरे बाजू में ताकत ना रही। मुझे यकीन हो गया कि मैं जल्द डूब कर मर जाऊंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने उठाकर मुझे एक जजीरे के रेतले साहिल पर ला फेंका। चूंकि मैं रेत पर गिरा था इसलिए चोट ना आई। दिन भर तैरते रहने से मेरे जिस्म में सकत न रही थी। 200 कदम चलकर मैं वहीं रेत पर गिर पड़ा और मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर सोचा कि किधर जाना चाहिए। मैंने चलना शुरू किया। पता चला कि मैं एक छोटे से जजीरे पर हूं जहां ना कुछ खाने को मिल सकता है ना पीने को। मैंने दिल में कहा कि यह भी खूब है, एक मुसीबत से बचता हूं तो दूसरी में फंस जाता हूं। यहां रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। मैं ये सोच रहा था कि दूर एक कश्ती दिखाई दी जो जजीरे की तरफ आ रही थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर
पत्तों में छुपकर बैठ गया, क्योंकि मुझे कुछ मालूम न था कि कश्ती में कौन लोग सवार हैं और जजीरे पर किस लिए आना चाहते हैं। कश्ती किनारे पर आ लगी और उसमें से 10 गुलाम उतरे। उनके हाथ में बेलचे थे। वो बीच जजीरे में आकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते नीचे लकड़ी का बना हुआ गोल दरवाजा नमदार हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला और वापस जाकर कश्ती से सामान उतार के अंदर ले जाने लगे। वो आटा, मक्खन, शहद, दाल, चावल, अंडे और ऐसी तमाम चीजें ले आए जो घर में रहने सहने के लिए जरूरी है। जब तमाम सामान पहुंचा चुके तो उम्दा पोशाकें लेकर उतरे। एक बूढ़ा कश्ती से बाहर आया जो कमजोरी की वजह से मुश्किल से चल सकता था। उसने नीले रंग का फकीराना लिबास पहन रखा था। उसके साथ एक लड़का था। इतना खूबसूरत लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उसके हुस्न पर हैरान रह गया। वो सब दरवाजे के रास्ते अंदर चले गए और 2-3 घंटे वहीं ठहरे रहे। बाद में गुलाम बाहर आए और बूढ़ा भी। वो लड़का उनके साथ न था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और उसे मिट्टी से ढक दिया और कश्ती पर सवार होकर आन की आन में नजर से गायब हो गए। मैं दरख्त से उतरा और उधर गया जहां मैंने दरवाजा देखा था। मिट्टी हटाकर दरवाजा खोला जो चक्की के पाट की तरह गोल था। मुझे पत्थर का एक चक्करदार जीना नजर आया। मैंने ताजुब किया और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म हुई तो मैंने देखा कि एक साफ सुथरे मकान में जा पहुंचा हूं, जहां दरिया और कलीन बिछे हुए हैं और एक जानिब वही लड़का एक मसहरी पर गाँव तकिए से लगा बैठा है। उसके हाथ में पंखा था। सामने फूल रखे थे और खुशबुएं चल रही थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसका रंग पीला पड़ गया। मैंने सलाम किया और कहा, ए भाई, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मुतमईन रहो। मैं भी इंसान हूं, एक बादशाह का बेटा हूं। किस्मत ने मुझे इस जजीरे पर ला फेंका है। शायद मैं इसलिए यहां आया कि तुम तन्हाई में ना घबराओ। मैं साथ रहूंगा और तुम्हारा दिल बहलाऊंगा। लेकिन ये क्या चक्कर है कि जो लोग कश्ती पर सवार होकर आए थे तुम्हें इस गारनुमा मकान में छोड़कर चले गए। जब लड़के को इत्मीनान हो गया कि मैं इंसान हूं, जिन या बला नहीं, तो उसका चेहरा खिल उठा और मुझे पास बिठाकर कहने लगा, भाई, मेरा किस्सा बड़ा अनोखा है। तुमने ऐसा किस्सा कभी ना सुना होगा। मेरा बाप हीरों और जवाहरात का लेन देन करता है और बेहद अमीर है। दूर दराज के मुल्कों से उसके पास माल आता है और उसके गिर्द हर वक्त खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। उसके कोई औलाद न थी। एक दिन उसे ख्वाब में बताया गया कि तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा, लेकिन लड़कपन में वो फौत हो जाएगा। जागने के बाद मेरा बाप बहुत रोया, लेकिन क्या कर सकता था। मैं पैदा हुआ तो बाप ने जश्न मनाया। सैकड़ों गरीबों और फकीरों को खाना खिलाया। बड़े माहिर नजूमियों को बुलाकर कहा कि मेरे बेटे का जायजा बनाओ। उन्होंने हिसाब लगाकर कहा कि आपका बेटा 15 साल जिएगा। उसकी उम्र की लकीर कटी हुई है। अगर 15 साल का होकर फौत ना हुआ तो लंबी उम्र पाएगा। उसकी मौत का सबब यह होगा कि यहां से दूर एक समंदर है जो खूनी कहलाता है। वहां मकनातीस का पहाड़ है। उस जगह सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। उस पहाड़ के पास एक गुंबद है जिस पर पीतल का बना हुआ सवार पीतल के घोड़े पर बैठा है। जब ये सवार और घोड़ा समंदर में जा गिरेंगे तो उसके 50 दिन बाद आपका बेटा मारा जाएगा। उसका कातिल वही होगा जो पीतल के सवार को मार गिराएगा। वो एक बादशाह है। उसका नाम अजीब बिन खजीब है। ये सुनकर मेरे बाप को बड़ा रंज हुआ। खैर, उसने मुझे अच्छी तरह पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। मैं 15 साल का हो गया। 10 दिन हुए मेरे बाप को खबर मिली कि पीतल का सवार समंदर में गिर पड़ा है और जिसने उसे गिराया है उसका नाम अजीब है। मेरे बाप ने इसी खतरे के पेश नजर जमीन के नीचे ये मकान बनाया था। जो ही सवार के गिरने की खबर पहुंची उसने मुझे यहाँ लाके छुपा दिया। किसी को मेरे यहाँ होने की खबर नहीं, इसलिए शायद मैं कत्ल होने से बच जाऊं। यह है मेरी सारी कहानी। उसकी बात सुनकर मेरे होश जाते रहे। मैंने दिल में कहा, मेरा नाम अजीब है और घोड़ा मैंने ही गिराया है, लेकिन मैं इस लड़के को हरगिज कत्ल ना करूंगा। इसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं इसकी जान लूं। चुनाचे मैंने लड़के से कहा, तुम परेशान ना हो, आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी और तुम लंबी उम्र पाओगे। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारा दिल बहलाऊंगा और खाने पीने का बंदोबस्त करूंगा। जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो चला जाऊंगा। तुमसे बस इतनी दरख्वास्त है कि मेरे साथ अपने चंद गुलाम कर देना ताकि वो मुझे मेरे वतन पहुंचाएं। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मैंने दस्तरख्वान बिछाया और खाने की चीजें और फल लाकर रखे। गपशप करने के बाद लड़का सो गया और मैं भी एक तरफ जा लेटा। सुबह हुई तो मैंने पानी गर्म किया और लड़के को जगाया। उसने हाथ मुंह धोकर कहा, ऐ जवान, खुदा तुम्हारा भला करे। खुदा की कसम, अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत घर पहुंच गया और वो शख्स जिसका नाम अजीब है मुझे कत्ल ना कर सका तो मैं अपने बाप के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा और वो तुम्हें माला माल कर देगा। अगर मैं मर गया तो भी मेरी यही दुआ है कि तुम सलामत रहो। मैं बोला, खुदा ना करे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, बल्कि मेरी दुआ यह है कि मैं मर जाऊं और तुम न मरो। हमने नाश्ता किया, शतरंज की कई बाजियां खेली, इधर उधर की बातें की। मैंने उसे दोपहर का खाना खिलाया, रात के वास्ते खाना तैयार किया। दिन गुजरते गए, मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा। मैं रोज दिल में कहता था, नजूमी सब परले दर्जे के झूठे हैं। मुझे क्या पड़ी है कि इस मासूम लड़के को मार डालूं। 39 दिन और 39 रातें मैं उसके पास रहा।
और जितना ख्याल उसके आराम का रख सकता था मैंने रखा। 40वें दिन सुबह को लड़के ने कहा, ऐ भाई, खुदा का शुक्र है कि मरने से बच गया। ये तुम्हारे यहाँ आने और मेरा ख्याल रखने की बरकत है। मेरी खुदा से दुआ है कि वो तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचा दे। भाई, मेरे लिए पानी गर्म करो ताकि मैं अच्छी तरह नहा लूं और कोई उम्दा लिबास पहनूं। मैंने जाकर पानी गर्म किया। वो नहा धोकर अपनी मसहरी पर जा लेटा और सो गया। 2-3 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो कहने लगा, भाई एक तरबूज तो काट कर लाओ, दोनों खाएंगे। जहां खाने पीने का सामान रखा था वहां से मैंने एक बड़ा तरबूज उठाया। देखा तो उसे काटने के लिए कोई छुरी मौजूद नहीं। मैंने पुकार कर कहा, तरबूज तो मिल गया, लेकिन इसे काटूं कैसे? यहाँ कोई छुरी नजर नहीं आ रही। लड़का बोला, इधर आ जाओ, मेरी मसहरी के पास जो ऊंचा ताक है उसमें तेज छुरी रखी है। मैं पलटा और मसहरी की पट्टी पर पांव रखकर ताक से छुरी उतारी। मसहरी से उतरने में जल्दी की तो मेरा पांव फिसल गया और मैं छुरी समेत लड़के के ऊपर जा गिरा। छुरी उसके सीने में घुस गई और दिल के पार हो गई। मुझे पता चला कि वो मर गया है और मैं ही उसका कातिल हूं। मैं रोने पीटने लगा और अपने कपड़े फाड़ डाले। नजूमियों ने जो बात कही थी वो आखिर सच साबित हुई। ये सही है कि मैंने उसे जानबूझकर हलाक नहीं किया था, लेकिन उसकी मौत वाकया तो मेरे हाथों हुई थी। मेरे बस में कुछ ना था। मैं बाहर आया और किवाड़ बंद करके ऊपर मट्टी डाल दी। इस काम से फारिग हुआ तो दूर समंदर में एक कश्ती जजीरे की तरफ आती दिखाई दी। मैं डर गया और सोचा कि थोड़ी देर में लड़के के बाप और उसके गुलाम यहाँ पहुंच जाएंगे और लड़के की लाश देखकर समझेंगे कि मैंने उसे कत्ल किया। जजीरे में और कोई तो है नहीं, इसलिए मुझे पकड़कर मार डालेंगे। ये सोचकर एक दरख्त पर चढ़ गया जो बहुत घना था और पत्तों की ओट में जा छुपा। थोड़ी देर में कश्ती किनारे से आ लगी और बाप और गुलामों ने उतरकर जमीन के नीचे बने मकान का रुख किया। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चला कि लड़के को कत्ल कर दिया गया है। आखिर वो लड़के की लाश को लेकर रोते पीटते बाहर निकले और कातिल को बददुआएं देने लगे। बूढ़ा बाप बेहोश होकर गिर पड़ा। गुलामों ने समझा कि वो मर गया। उन्होंने लड़के को रेशमी चादर में लपेटा और कश्ती में रखा है। उनके वापस आते आते बाप उठ खड़ा हुआ और जमीन से मट्टी उठाकर सर पर डालने और मुंह पर तमाचे मारने लगा। अपनी दाढ़ी नोच ली। उसके आंसू थमने में ना आते थे। वो दोबारा बेहोश हो गया। गुलाम उसके आसपास बैठ गए। बड़ी देर बाद उसे होश आया और अपने बेटे का ख्याल आते ही उसने आह भरी और दम तोड़ दिया। गुलाम उसकी मौत पर बहुत रोए। शाम हो चली थी, कब तक बैठे मातम करते। बाप की लाश को भी ले जाकर कश्ती में रखा और रवाना हो गए। जब कश्ती नजर से गायब हो गई तो मैं दरख्त से उतरा। उस लड़के को याद करता रहा जो दिन हम दोनों ने हंसी खुशी गुजारे थे। जब उनका ख्याल आता तो जी चाहता कि मैं वहीं कहीं सर फोड़कर मर जाऊं। कहीं जा तो सकता नहीं था। सुबह से शाम तक जजीरे में घूमता रहता। शाम होती तो जमीन के नीचे बने मकान में पनाह लेता और सो जाता। कई दिन गुजर गए। एक सुबह उठा तो देखा कि जजीरे के मगरिब में समंदर का पानी कम होता जा रहा है और दूर कोई सरजमीन नजर आ रही है। मैं खुश हुआ। अगले दिन पानी और उतर गया और मैंने समंदर में चलना शुरू किया। पता चला कि पानी मेरे घुटनों घुटनों तक है। दिन भर चलता रहा और नई सरजमीन तक जा पहुंचा, जहां साहिल के आगे बहुत ऊंचे और बड़े बड़े रेत के तोदे थे। शाम हो चुकी थी। मजीद सफर करने का हौसला न रहा। वहीं समंदर के किनारे सो गया। अगले दिन रेत के तोदों पर चढ़ना शुरू किया। यह मुश्किल काम था। आखिर गिरता पड़ता एक बहुत ऊंचे तोदे की चोटी पर पहुंचा। दूर एक तरफ चमक दिखाई दी, जैसे आग जल रही हो। तोदे से उतरकर मैंने उसी सिमत में चलना शुरू किया। करीब पहुंचा तो देखा कि एक महल है जिसका दरवाजा चमकीले पीतल का है। धूप पड़ने से वो चमक उठता है और दूर से मालूम होता है कि आग रोशन है। मैं थक चुका था, इसलिए दरवाजे के सामने बैठकर सस्ताने लगा। मुझे वहां बैठे थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजा खुला और 10 जवान उम्दा लिबास पहने बाहर आए। एक बूढ़ा उनके साथ था। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि सब जवान बाईं आंख से काने थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे सलाम किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। मैंने जो मुसीबतें उठाई थी उनका अहवाल बयान किया और कोई बात न छुपाई। मेरा किस्सा सुनकर वो हैरतज़दा रह गए। उन्होंने मुझे साथ लिया और हम महल में दाखिल हुए। देखा कि महल के सहन में 10 तख्त बिछे हैं। सब के गद्दे और गांव तकिए नीले रंग के थे। उन तख्तों के बीच में एक छोटा तख्त रखा था। उस पर भी नीली दरी थी और नीला ही तकिया। जवान अपने अपने तख्तों पर जा बैठे। छोटा तख्त बूढ़े के लिए था। तख्त पर बैठने के बाद बूढ़े ने कहा, ऐ जवान, हम तुम्हें इस महल में ठहरने की इजाजत देते हैं जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रहो, लेकिन हमारा हाल और नौजवानों के काने होने की वजह हरगिज न पूछना। मैं भी एक तरफ फर्श पर बैठ गया। फिर बूढ़ा उठा और सबके लिए खाना लाया। हम खा पी कर सैर हुए। मुझे मुद्दत बाद अच्छा पका हुआ खाना मिला था। खूब डट कर खाया। बाद में हम गप लड़ाने लगे, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। तब उन जवानों ने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ, आधी रात हो गई, देर करनी मुनासिब नहीं। जो हम हमेशा आधी रात को किया करते हैं उसका सामान लाओ। बूढ़े ने कहा, जो आपका हुक्म। वो महल में गया और वापस आया तो उसने सर पर 10 सैनियां उठा रखी थी और हर सैनी नीले कपड़े से ढकी हुई थी।
उसने एक एक सैनी हर जवान के सामने रख दी। जवानों ने नीला कपड़ा हटाया तो नजर आया कि सैनियों में राख, कोयलों और हंडियों की कालक के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली और रोने पीटने, गालों पर तमाचे मारने और मुंह काला करने लगे। बार बार कहते, हम लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन हमारी अकलों पर पर्दा पड़ गया। बैठे बिठाए जलील हुए और बुरे अंजाम को पहुंचे। देर तक मातम करने के बाद उन्होंने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और सोने के लिए महल में चले गए। बूढ़े ने मुझे भी एक कमरे में पहुंचा दिया। मुझे नींद के आती जो देखा था उसकी वजह से हैरान परेशान था। यही सोचता रहा कि जवानों ने अपने मुंह क्यों काले किए और किस लिए इतना रोए। कुछ समझ में ना आता था। 2-3 दिन मैंने सब्र किया, आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, दिन भर और आधी रात तक तो तुम हंसते बोलते रहते हो, समझदारी की बातें तुम्हारी जुबानी सुनने में आती हैं, लेकिन आधी रात को तुम पर पागलपन सवार हो जाता है। रोते हो, मुंह काला करते हो, बाएं आंख से काने हो। बताओ तो सही, ये माजरा क्या है? वो बोले, हमने पहले ही दिन तुमको मना न किया था कि हम जैसे हैं और जो कुछ करते हैं उसके बारे में कोई पूछ-गिछ ना करना, हम कुछ नहीं बताएंगे। मेरी अकल बिल्कुल चकरा गई। कई दिन गुजरे, उनका हाल जानने की ऐसी फिक्र दिल में समाई कि खाना पीना छूट गया। मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे अपना राज बताओ, वरना मैं इसी तरह भूखा प्यासा मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने राज से पर्दा उठाया तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैंने उनकी एक ना सुनी और जिद करता रहा। जब उन्होंने देखा कि मैं बाज नहीं आऊंगा तो वो एक मेंढा लाए, उसे ज़िबा करके खाल उतारी और मुझसे कहने लगे, इस खाल को लपेट कर बैठ जाओ, हम तुम्हें महल की छत पर छोड़ाएंगे। खाल देखकर रुख नाम का एक परिंदा आएगा और पंजों में खाल दबोच कर उड़ जाएगा। वो एक पहाड़ पर उतरेगा। पहाड़ पर पहुंचते ही तुम खाल में से निकल आना। रुख तुम्हें देखकर डरेगा और उड़ जाएगा। तुम पहाड़ से उतरकर रवाना हो जाना। दोपहर के वक्त तुम्हें एक आलीशान महल नजर आएगा, उसमें कदम रखना। तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी आंखें कैसे फूटी और हम क्यों मातम करते हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि अलग अलग अपनी कहानियां बयान करें, उन्हें सुनाने से हासिल भी कुछ ना होगा। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि अब उनका भेद खुल जाएगा। जो उन्होंने कहा था वही किया। वो रुख परिंदा मुझे ले उड़ा और एक पहाड़ पर जा उतरा। मैं खाल में से निकला तो वो डर कर उड़ गया। मैंने पहाड़ से उतरकर चलना शुरू किया और दोपहर के वक्त वो महल नजर आया जिसका काने नौजवानों ने जिक्र किया था। ऐसा अजीबोगरीब महल मैंने कभी ना देखा था। महल में दाखिल होते ही 40 खूबसूरत लड़कियों ने मुझे घेर लिया। उनके हुस्न को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। एक से बढ़कर एक हसीन थी। कहने लगी, ऐ साहब, हम तो बहुत दिन से आपकी राह देख रहे थे, आपको खुश आमदेद कहती हैं। खुदा का शुक्र है कि आप तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे ले जाकर एक तख्त पर बिठा दिया जो सोने चांदी का बना हुआ था। हाथ बांधकर अदब से सामने खड़ी हो गई और बोली, आज से आप हमारे मालिक और हम आपकी बांदियां हैं। जो हुक्म देंगे हम फौरन, बल्कि फौरन से भी पहले बजा लाएंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसके बाद दस्तरखान बिछा तरह तरह के खाने चुन दिए गए। बाज लड़कियां गाने लगीं, बाज साज बजाने लगीं। मैं बादशाह बनकर उनके दरमियान बैठा था। खाना खाने के बाद मैं महल में घूमा फिरा। वहां दुनिया का हर आराम मुयस्सर था। ऐसा ऐश तो मैंने उस वक्त भी ना किया था जब मैं अपने मुल्क में बादशाहत करता था। मुझे किसी बात का होश न रहा। हर दिन ईद था, हर रात शब बारात थी। मजे से पूरा साल गुजर गया। साल खत्म हुआ तो सब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं और बोली, काश हम ना मिले होते। जुदाई की घड़ी आ पहुंची, लेकिन अगर आपने हमारे किए पर अमल किया तो इसमें आपकी भलाई है। मैं हैरान हुआ और कहने लगा, इन बातों का क्या मतलब है? क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हें नागवार गुजरी? हम तुम जुदा क्यों होंगे? लड़कियों ने जवाब दिया कि हम परियों की शहजादियां हैं, 1 बरस इस महल में रहती हैं। साल पूरा होने के बाद हमें 40 दिन के लिए परिस्तान जाना पड़ता है। ये हमारा असूल है, हमारा कायदा है। इसकी खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। आप हमारे बगैर यहाँ अकेले घबराएंगे, इसलिए हम आपको 40 कुंजियाँ देकर जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस महल में 40 छोटे छोटे महल भी हैं। आप हर रोज़ एक महल की सैर करके दिल बहलाया कीजिए, लेकिन खबरदार 40वें दरवाजे को हरगिज़ ना खोलिएगा। अगर उसे खोला तो फिर हमसे कभी मिलना ना होगा। मैंने कहा, अगर ये बात है तो मैं 40वें दरवाजे को खोलने का ख्याल भी दिल में ना लाऊंगा। गर्ज के वो लड़कियां रो धोकर रुखसत हुई और मैं वहां अकेला रह गया। रात ज्यों तू काटी। सुबह उठते ही मैंने पहला दरवाजा खोला, देखा कि एक सुहाने बाग में पहुंच गया हूँ। हर तरफ हरे भरे दरख्त पके फलों से लदे हुए हैं। चिड़ियां गा रही हैं, फवारे चल रहे हैं, नहरें जारी हैं। मुझे वहां सैर करके बड़ा लुत्फ आया। दिन अच्छा गुजर गया। अगले रोज दूसरा दरवाजा खोला, देखा कि एक हरा भरा मैदान है, बीच में नहर है। नहर के किनारे झाड़ियां हैं जिनके रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। जगह जगह खजूर के दरख्त हैं। हिरनों के बच्चे चौकड़ियां भरते फिर रहे हैं। तीसरे दिन तीसरा दरवाजा खोला, देखा कि संगे मरमर की बनी हुई बड़ी बड़ी और बुलंद इमारतें हैं। उनमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं।
जहां बजा रंगीन पिंजरे लटके हैं जिनमें चिड़ियां सुरीली आवाजों में गा रही हैं। क्या कहूं, जो दरवाजा खोलता था नया मंजर दिखाई देता था। उन महलों में इतने खजाने थे कि किसी ने कभी ना देखे होंगे, ना उनके बारे में कुछ सुना होगा। मैं खुशी से फूला ना समाता था कि ये सारे खजाने मेरे हैं। इतनी दौलत बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं हो सकती। इसी सैर तमाशे में 39 दिन गुजर गए। सिर्फ 40वां दरवाजा रह गया, जिसे खोलने से लड़कियों ने मना किया था। अगर मैं सब्र करता तो लड़कियां वापस आ जाती और मैं 1 साल मजीद ऐशो आराम में गुजारता। लेकिन इंसान का मिजाज ऐसा है कि जिस बात से मना किया जाए उसी को करना चाहता है। दिल ललचाने लगा कि 40वां दरवाजा भी खोलना चाहिए। सोचा कि 40वें महल में जरूर कोई लाजवाब खजाना होगा, या शायद कोई ऐसी अजीबो गरीब शय हो जिसकी मिसाल दुनिया में ना मिल सके। मुझसे रहा ना गया। हवस के मारे सोचे समझे बगैर 40वां दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही ऐसी तेज खुशबू आई कि मैंने कभी ना सूंघी थी। मैं मतवाला होकर गिर पड़ा और कई घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो देखा कि हर तरफ कंदीलें रोशन हैं और कदम कदम पर खुशबुएं जल रही हैं। आगे बढ़ा तो बड़ा जबरदस्त घोड़ा नजर आया जो बिल्कुल काला था और उसके सामने बिलोर की नानद रखी थी जिसमें तेल और चने पड़े थे। एक और नानद पानी से भरी थी जिससे गुलाब और मुश्क की खुशबू आ रही थी। घोड़े का साज सोने का था। मैंने सोचा कि घोड़े पर सवार होना चाहिए, उस पर सवार होने से कोई बड़ा राज मालूम हो जाएगा। मैं घोड़े पर चढ़ गया और उसे चलाना चाहा। वो जरा भी ना हिला। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे जोर से चाबक मारा। चाबक लगते ही वो जोर से हिनहिनाया जैसे बादल गरजता है। उसके पर निकल आए और मुझे ले उड़ा। बड़ी देर तक उड़ने के बाद एक महल की छत पर जा उतरा। मैं भी उस पर से उतर पड़ा। मेरे उतरते ही उसने अपनी दुम घुमाकर मेरे मुंह पर इस तरह मारी कि मेरी बाईं आंख फूट गई। मेरी आंख फोड़कर वो उड़ गया। इधर मैंने गौर किया कि मैं कहाँ हूं। पता चला कि ये वही महल है जहां से मैं रवाना हुआ था। छत से उतरकर नीचे आया तो 10 काने जवानों को देखा। उन्होंने मुंह फेर कर कहा, यहां से दफा हो जा। मैंने मिन्नत की कि देखो मैं भी तुम जैसा हो गया हूं, मुझे यहां ठहरने दो ताकि तुम्हारी तरह रों पीटूं और मुंह काला करूं। उन्होंने एक ना सुनी और रूखे होकर बोले, चलता बन यहां से, हम तुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। जब उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया तो मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचा। मैंने कहा, पता नहीं मेरी तकदीर में और क्या लिखा है। मुझसा बेवकूफ कोई ना होगा। कहाँ मैं ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती, और कहाँ इस कदर जिल्लत उठाना पड़ी। काना अलग हो गया, कहीं का ना रहा।